नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपके मन में भी ये चल रहा है कि क्या सर 60 दिनों के अंदर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम निकाल सकते हैं, या हम एकदम फ्रेशर हैं और अभी से अगर पढ़ाई शुरू करें तो क्या परीक्षा को निकालना संभव है, और बहुत सारे आपके प्रश्न हैं, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, स्टडी पूरा प्लान आपका कैसे बनाया जाए, तो बहुत सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरीके से मैंने SBI PO या LIC EEO और बहुत सारे एग्जाम्स जो मैंने निकाले हैं, जॉब करी है, तो वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर हम थोड़ा सा एक सही प्लानिंग के साथ काम करें, थोड़ा सा एक सही स्ट्रेटेजी के साथ चलें, तो बिल्कुल संभव है कि हम एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन बोलना आसान है, करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में करना है, किन चीजों को छोड़ना है, हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हफ्ते 15 दिनों के अंदर ही काफी इंप्रूवमेंट खुद में फील करेंगे और आपको लगेगा कि हां, अगर 2 महीने का समय हमारे पास है और 15 दिनों में अगर हमने इतना इंप्रूवमेंट लिया है, सो डेफिनेटली हम 2 मंथ्स में भी काफी चीजें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें मैंने कवर करी है, देखिए मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि कम समय में आप लगभग 75% से 80% सिलेबस अपना कैसे कवर करें, वो भी क्या क्या चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना है, कब लगाना है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मेंस की पढ़ाई अभी करें या बाद में करें, सारी चीजें, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, सब चीजों के मैं जवाब दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम का ये वीडियो आपके लिए रहेगा और आप भी बाद में कहेंगे, खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाएंगे कि सर ये वीडियो वाकई में बहुत हेल्पफुल हमारे लिए रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, जो एकदम फ्रेशर हैं, जो अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, और उनकी भी हम बात करेंगे जिन्होंने पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब वो प्रैक्टिस वाली स्टेज पर हैं और इस एग्जाम को निकालने के लिए पूरी दिन रात एक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फ्रेशर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं आपको। मैंने यहां पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पहले ही सारे टॉपिक्स के नाम लिख ली ताकि समय बचे, क्योंकि इतना सारा मैं लिखूंगा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने पहले ही लिख लिया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूं। अगर आपके सामने अभी 100% सिलेबस है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लगभग 75% सिलेबस 20 डेज या 25 डेज के अंदर कवर कर सकते हो। और यह बहुत बड़ा एडवांटेज है, सिर्फ 20 से 25 डेज के अंदर आप 75% सिलेबस कवर कर सकते हो। और जो रेस्ट 25% सिलेबस है, यह तो एग्जाम तक खत्म नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक्स ही इतने सारे हैं। तो यहां पे समझदारी यह होती है कि अगर भाई आप समझिए, अगर अभी हम केवल प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बन सकता है, लेकिन बहुत काम की चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो पूरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, उनके एक्सपीरियंस पे, मेरे खुद के अनुभव के आधार पे सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको और बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के मैं कंप्लीट टॉपिक्स की बात करूं, पूरे सिलेबस की बात करूं, सो हो सकता है कि मोर देन 100 टॉपिक्स हो, 100 के आसपास टॉपिक्स हो सकते हैं अगर हम सारी चीजों को कैलकुलेट करें तो। लेकिन कितना अच्छा हो जाए कि केवल 10 से 15 टॉपिक्स पढ़ने में अगर हमारा 75% सिलेबस हो जाए। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 15 टॉपिक्स लगभग हम पढ़कर 75% सिलेबस कवर कर सकते हैं। और रेस्ट ना, अगर 100 टॉपिक्स भी हो, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे 60 टॉपिक्स भी मान ले कि अगर चलो भाई लगभग आप 20 टॉपिक ई सब्जेक्ट पकड़ लो, तो 60 टॉपिक्स भी अगर होते हैं तो आप समझिए कि 45 टॉपिक्स पढ़ के आपका कितना परसेंट सिलेबस कवर होगा, 25%। तो यहां पे समझदारी ये होती है कि अगर हमारे पास समय कम है और कम टॉपिक्स पढ़ के ज्यादा सिलेबस कवर हो सकता है, तो पहले हमें वो कवर करना है। तो आपको मैंने यहां लिख दिया है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो आते ही आते हैं। और इतने टॉपिक से आपका मोर देन 75% या मैं कहूंगा 80% सिलेबस इन्हीं से आपका बनता है, पेपर इन्हीं पे आता है। यहां पे मैथ्स में आप अरिथमेटिक को हटा दें, मैं थोड़ा सा और इसको आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए, मैथ्स में डीआई के मिनिमम 5 क्वेश्चंस आते हैं,
कभी कभी 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसी एक चीज को कम कर लें तो आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे लेट्स से कि 5 क्वेश्चंस तो आपके इसके हो गए। नंबर सीरीज है, लगभग मान लीजिए आप 5 क्वेश्चंस इसके हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस हो गए, और आपका जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है इसके 10 क्वेश्चंस हो गए। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना देके वो डीआई के 5 क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, या नंबर सीरीज इसको हटा के नंबर सीरीज बढ़ा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 टॉपिक्स हैं इनसे आपके मैथ्स में 25 क्वेश्चंस तो बनेंगे। मैथ्स आपको पता है टोटल 35 क्वेश्चंस का होता है, 25 के आसपास क्वेश्चंस तो आपके इसी से बनेंगे। अब जो आपके 10 क्वेश्चंस बचे वो आपके अरिथमेटिक से कवर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? सेम यही चीज आपकी रीजनिंग में होती है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं। आप मान के चलिए कि मिनिमम 15 क्वेश्चंस, कम से कम जो आपके 15 क्वेश्चन है बल्कि 17-18 क्वेश्चन तक चले जाता है। ये तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से ही आ जाता है। ठीक है जी। फिर इनइक्वालिटी हो गया आपका, इनमें कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर इन तीनों चारों टॉपिक्स को हम मिला लें तो मोर देन 10 से 12 क्वेश्चंस तो इन्हीं से आपके बन जाते हैं। मतलब रफली आप अगर देखेंगे तो 27 के आसपास क्वेश्चंस तो आपके इन्हीं से बन गए। देखो नंबर्स कम ज्यादा होता रहता है, मैं जो लिख रहा हूं ये एग्जैक्ट नहीं है, +1 +2 -1 -2 यहां पे चलेगा, लेकिन हम बहुत क्लोज हैं जो लास्ट 3-4 इयर्स का एनालिसिस है उसके। फिर इसके बाद अगर हम चलें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, जिसके लगभग 8-9-10 सवाल तक इसी के हो जाते हैं, मोर देन 10 क्वेश्चंस भी इसके हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया। मैं कहूंगा आपको कि इसमें जो 30 क्वेश्चंस होते हैं केवल इतने ही टॉपिक से लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाते हैं, है ना। तो आप अगर केवल इतने टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपका 75% सिलेबस कवर हो जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कई लोग इसको ये समझेंगे कि सर आईएमपी बता रहे हैं। मैं आपको आईएमपी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको क्या पहले पढ़ना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम में इन टॉपिक्स के अलावा बाकी सब नहीं पढ़ना है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको क्या पहले पढ़ना है। भाई हमारे पास 2 मंथ्स है, अगर हम आने वाले 20 से 25 डेज के अंदर इतना पढ़ लेते हैं यानी हम 100 में से 75 मार्क्स लाने को तैयार हैं। लेकिन आपको 80 से 85 मार्क्स की मिनिमम प्लानिंग करनी है कि कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है कि क्या पहले पढ़ा जाए और क्या बाद में पढ़ा जाए, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पहले पढ़ने हैं। और आपको टारगेट बनाना है कि नेक्स्ट 20 से 25 डेज के अंदर ये 75% आपका सिलेबस कंप्लीट कर देगा। और जैसा मैंने कहा टॉपिक्स इतने हैं कि आपका एग्जाम तक खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा, वो आप चलने देना, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे आप बचा हुआ सिलेबस करेंगे आपका 75% से मार्क्स भी इंप्रूव होता जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सबसे पहला आंसर दे दिया कि क्या सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं और जिससे 75-80% सिलेबस आपका कवर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ठीक है सर ये तो हमने कर लिया, अब इसके आगे क्या करना है, मैं आपको उन चीजों के जवाब देता हूं। देखिए सबसे पहला काम होता है आपको सिलेबस कवर करना। मैं सिलेबस पे एक अलग वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। आप सर्च करिएगा सिलेबस एसबीआई क्लर्क 2022 सिलेबस बाय आदित्य सर, आपको ये मेरा वीडियो मिल जाएगा, इसको आप देख लेना। मैंने उसमें सारे टॉपिक्स की लिस्ट, कट ऑफ, बहुत सारी चीजें आपको बताई है, तो मैं वो सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस कवर करना है। जब आप सिलेबस कवर करेंगे तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बहुत अच्छे से बनेंगे और आपको लगेगा कि इन्हें हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जहां आपको लगेगा कि इसको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो उन्हें मैंने नाम क्या दिया है कि वीक चैप्टर्स। तो जहां आपको लग रहा है कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है उन्हें पढ़िए। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब यहां 2 चीजें होती है, एक होता है टाइमर के साथ मॉक टेस्ट लगाना, टाइमर के साथ टेस्ट लगाना, और एक होता है नॉर्मल की जितना टाइम लगे उतना लगाना। याद रखिए शुरुआत से टाइमर के साथ टेस्ट लगाना बेवकूफी है। कोई भी अगर आपको बोलता है कि टाइमर के साथ टेस्ट लगाओ, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपको टाइमर के साथ टेस्ट कब लगाना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आपने काफी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी एक ठीक ठाक स्पीड है, तो टाइमर के साथ लगाओ। अगर कोई नया बंदा है दौड़ना शुरू करेगा और मैं बोलूंगा मैं घड़ी देखूंगा और तुम्हें इतने सेकंड में पूरा करना है, तो ये तो बेवकूफी हुई ना।
तो अगर कोई आपको सलाह देता है कि घड़ी के साथ, टाइमर के साथ टेस्ट लगाओ, नुकसान है आपका। आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि मेरे तो अभी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, एग्जाम इतना पास है, कैसे होगा। कुछ नहीं है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आप क्या करिए, आप शुरुआत में मॉक टेस्ट लगाइए। आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाते हो, सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और आपको कंप्लीट पूरा एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड मॉक टेस्ट सब लगाना है आपको। बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। आपको दिन रात बस प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव्स में, इन्हीं में डूबे रहना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शाइन करेंगे, ये ऑलवेज आप इस बात को ध्यान रखना। तो आपको हर प्रकार के मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाओगे आप शुरुआत में, आप टाइमिंग मत देखो, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। आप उसमें फोकस किस बात पे करें, आपकी हमेशा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हम 10 क्वेश्चन लगाएं लेकिन हमारे 10 के 10 सही हो, ना 10 सही हो तो 9 तो सही हो। ठीक है, टाइमर लगाओगे, 10 क्वेश्चंस लेके बैठोगे या 100 क्वेश्चंस लेकर बैठोगे, 40 पे पहुंचोगे, टाइमर खत्म हो जाएगा। क्या करोगे ऐसे टाइमर का? तो पहले आपका फोकस होगा एक्यूरेसी। पहले फोकस करिए कि हमें हर चीज आनी चाहिए, हमें हर चीज को सॉल्व करते बनना चाहिए। वो करोगे, मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, प्रैक्टिस जारी रखोगे, टाइम धीरे धीरे कम होगा। तो पहले आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पे, पहले आपको टाइमिंग पे ध्यान नहीं देना है। एटलीस्ट 1 महीने आपको टाइमिंग पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत बेकार आएगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और हर वो बंदा जो शुरुआत करता है उसका टाइमिंग एकदम से सही नहीं आता, वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो टाइम बार बार देखोगे डीमोटिवेट होगे, जबकि एक नेचुरल प्रोसेस है, सबके साथ यही होता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सबके साथ ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो आपको पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तो कम से कम 1 आध महीने बाद जब आपको लगे कि हां अब चीजें मुझसे अच्छे से बनने लगी हैं, काफी कुछ अपना बेसिक अब अच्छा हो गया है, लगभग जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये आपने पूरे कवर कर लिए, अब आप टाइमर के साथ टेस्ट लगाना शुरू करिए। अगेन आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, विशेष ध्यान रखिए। 10 से 15 टेस्ट एटलीस्ट शुरुआत में, इनको सीरियस मत लीजिएगा। सीरियस इन द सेंस कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा बेकार आए, आपको टाइम बहुत ज्यादा लगे, आपके मार्क्स बहुत कम आए, टेंशन नहीं लेना है, आपको लगे रहना है। ठीक है, आपको यह नहीं सोचना है कि अरे यार मैंने आज पहला मॉक लगाया, मेरे इतने नंबर आए, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। आप तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए आप, क्योंकि सबको दिक्कत आती है शुरुआत में। 10 से 15 टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस इतना बेकार आएगा कि आप किसी को मार्क्स बताओगे तो वो आपको बोलेगा मत तैयारी करो, छोड़ दो, कुछ नहीं होना है तुम्हारा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ यही होता है। आपको टेस्ट लगाना है, 10 से 15 टेस्ट लगाइए, उनका रिवीजन करिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए। एनालिसिस क्या होता है कि आपने टेस्ट लगाया, कुछ चीजें बनी, कुछ चीजें नहीं बनी, जो बन गई उसको छोड़ो, जो नहीं बना उसको पकड़ो, और ये देखो कि ये क्यों नहीं बना, क्या करना था इसमें, क्या हम यहां पे लॉजिक लगा सकते थे, हमने कौन सी चीज क्लास में सीखी थी जिसको मैं इससे कनेक्ट कर सकता था। आप उसको भरपूर समय दीजिए, टाइम दीजिए उसको। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके राइट मार्क्स बढ़ते जाएंगे, और जो एग्जाम में आप स्कीप कर रहे हो या जो गलत हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कई सारे बच्चे टेस्ट लगा देते, मार्क्स देख लेते, खत्म, वो सोचते हैं बस इतना ही करना था। टेस्ट आप इसलिए नहीं लगाते हो कि आपको कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं ये पता चले। टेस्ट आप इसलिए लगाते हो कि मेरे क्या गलत हो रहे हैं, उसमें क्या गलत हो रहा है और वो क्यों गलत हो रहा है, उस पे स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, अगली बार वो सही हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा लेट से कि आपका मिक्सचर एलिगेशन हमेशा गड़बड़ हो रहा है ना, या ब्लड रिलेशन और ये सब हमेशा गड़बड़ हो रहा है। तो इन टॉपिक्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। जहां आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जहां आपको दिक्कत आ रही है, उनकी अलग से प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे हम चीजों को निपटाते चलेंगे, ऐसे एक एक चीज को टारगेट करेंगे कि अच्छा 35 में से सर मेरे 25 सही आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्क्स का भी डिफरेंस है, 10 कहां गड़बड़ हो रहे हैं पकड़ो। अच्छा ये टॉपिक हर बार दिक्कत दे रहा है, नंबर सीरीज हर बार दिक्कत दे रही है, चलो अब 400-500 नंबर सीरीज लगा डालते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज अभी आपको बता रहा हूं मैं। तो एक एक टॉपिक को टारगेट करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखेंगे। कई लोगों को लग रहा होगा अरे सर आप तो बहुत मेहनत वाला तरीका बता रहे हो। मैं आपको मेहनत वाला तरीका नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसपे आज नहीं तो कल चलना ही पड़ेगा।
आपको बहुत सारे शायद शॉर्टकट वाले वीडियो मिल जाएंगे, या कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं घूम फिर के बातें वही आएंगी जो मैं आपको बोल रहा हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत घिसाना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब लेना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसान समझ के आप कूद पड़े हो इस मैदान में कि बस फॉर्म भर देंगे, एग्जाम देने पहुंच जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, एक आध कोई कोर्स खरीद लेंगे, कुछ दो चार टेस्ट लगा लेंगे और हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। बेटर है एग्जाम के पहले इस बात को समझ लो ताकि एग्जाम अच्छा जाए। नहीं तो जब एग्जाम देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं हर साल जब हमारे पास बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं, हम उन्हें ये सारी चीजें समझाते, वो नहीं समझते। जब एक आध बार जीवन में एग्जाम दे देते हैं ना, तब उन्हें समझ में आता है कि सर आप सही बोल रहे थे, हम बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहे थे, बहुत ज्यादा लाइट ले रहे थे इस चीज को, अब हम सीरियसली पढ़ेंगे। लेकिन आपका एग्जाम तो गया ना, अब ये तो अगले साल पे बात चली गई। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपनी इस मौके को जाने दें और इस गलती का पछतावा अगले साल तक होता रहे। इसलिए हल्के में मत लो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप तो फोड़ दोगे एग्जाम को, आप एक मॉक टेस्ट लगा लो आज, आपको अपनी स्थिति का पता चल जाएगा कि आप कहां हैं और कहां जाना है। इसलिए हवा में नहीं उड़ना है, स्कूल कॉलेज जैसे नहीं समझना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वास्तव में टफ होते हैं और एक अच्छी प्लानिंग के साथ और एक बहुत तगड़ी मेहनत के साथ आप इसे हरा सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहीं भी सुन लें, किसी को भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, घूम फिर के वो यही समझाएगा कि बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस तो लगाने पड़ेंगे, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, शुरुआत में मार्क्स बहुत कम आएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, प्रैक्टिस करते रहोगे, हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। ये फैक्ट है, प्रोसेस है। चलिए अब मैं आपको इसके आगे ये बता देता हूं कि आपको डेली रूटीन में क्या करना है। आप एक बात समझ लीजिए, आपको कम से कम रोज, मैं इसको एक अलग कलर से दिखाता हूं अगर आप इसको देख पाए, रोज आपको एक डीआई, 5 नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी होता है, आप एक आध बार पढ़ के छोड़ दो। अगर आपको लगे कि प्रैक्टिस की जरूरत है तो ठीक, अदरवाइज मॉक टेस्ट से लगाओगे, उससे हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी आता है और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 10। आपको इतने क्वेश्चंस रोज लगाने ही लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है। एक बात, आपको रोज कम से कम एक पजल और कम से कम एक सिटिंग अरेंजमेंट आपको रोज करना है। बाकी इनके आप 5-5 क्वेश्चंस आप पकड़ के चलिए कि इनके 5-5 क्वेश्चंस आपको रोज लगाना है। और ये सारी चीजें आप मान के चलिए कि ईच सब्जेक्ट आप 1 से 1.5 घंटा दोगे, ये आपका डेली का हो जाएगा। और ये रोज करना है, डेली करना है फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ। मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा। जैसे आज मैंने आपको 2 महीने के विजन के साथ बताया, 15-20 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या प्लानिंग चेंज करनी है। फिर 1 महीना जब बचेगा तब मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देते जाऊंगा कि आपको कब क्या करना है। ऑप्शन आपके हाथ में, इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन मैं आपके टाइम टू टाइम आपकी हेल्प कर दूंगा। तो फिलहाल आपको ये डेली करना है। रोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगाना है, रोज एक क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, इनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ना। और इंग्लिश को लेकर मैं आपको एक स्पेशल चीज पहले ही बता देता हूं, इंग्लिश में आप डेली एडिटोरियल रीडिंग स्टार्ट कर दो। अभी से इंग्लिश को लेकर बैठे मत रहना, ठीक है। एडिटोरियल आप समझते हो, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ो, सारे न्यूज़पेपर अच्छे होते हैं। स्टार्ट करिए एडिटोरियल की रीडिंग और वोकैबुलरी पावर अपना इंप्रूव करिए, ये बहुत काम आएगा। ग्रामर के पीछे मत भागना, केवल इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो आपको पास नहीं होने देगा। आपकी वोकैबुलरी, आपकी रीडिंग एबिलिटी ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पास हो सकते हो। तो इंग्लिश में ये काम रोज चालू कर दो। मैथ्स में डेली कैलकुलेशन पे काम करो। कैलकुलेशन मतलब टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स याद करिए, मल्टीप्लिकेशन डेली आधे घंटे का टाइम निकालिए, क्योंकि स्पीड चाहिए और स्पीड ऐसे नहीं आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो इसको आप डेली समय दीजिए। तो आपको अच्छा एक चीज और आखिरी बता देता हूं, किसी के टाइम टेबल को कॉपी मत करिए, किसी के कहने पे मत जाइए कि देखो 7 बजे उठ जाओ, 7 से 8 ये करो। मेरी नजरों में गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक कंफर्ट लेवल होता है, हर व्यक्ति का अपना एक रूटीन होता है। आपको मैं कंपोनेंट्स बता सकता हूं, आपको मैं चीजें बता सकता हूं कि आपकी डेली रूटीन में क्या होना चाहिए। सेट आप अपने अकॉर्डिंग करें, किसी के कहने पे ना जाएं।
आपको जब जो अच्छा लगे वो आप करिए, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको डेली 4 से 5 घंटे की तो क्लासेस लेनी पड़ेंगी, है ना। आप चाहे विनर्स के साथ पढ़े, कहीं से भी पढ़े, 4 5 6 घंटे आपको क्लासेस के लिए निकालना पड़ेगा। ईच सब्जेक्ट पे आपको प्रैक्टिस के लिए समय निकालना पड़ेगा, फिर इंग्लिश रीडिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस पे काम करना पड़ेगा। सो लगभग आप मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे का आपका शेड्यूल टाइट होगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इससे ज्यादा कर लो और अच्छी बात है। तो ये चीजें आपको अपनी डेली हैबिट में लानी पड़ेगी, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप सारी चीजों को मैच करिए, सारी चीजों को अपने हिसाब से समझिए। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप बात समझ गए होंगे। तो मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद आप लगाना शुरू करिए, पहले सारी चीजों को कवर करिए। स्पीड आपकी कब बढ़ेगी? जब आप कैलकुलेशन पे डेली काम करोगे और टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप फ्रेशर हैं, अभी आप उस मुकाम पे नहीं है कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की टिप्स दूं। इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें टाइम मैनेजमेंट की बात मैं करूंगा। लेकिन आपको इतना समझ लो कि उस टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में भी मैं केवल टेस्ट की ही बात करूंगा। जितने टेस्ट लगाओगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, यह बात आप याद रखना। मेंस की तैयारी आपको कब करनी है? तो अगर आप पहले से प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हो, पहले से आपने कोई एग्जाम दिया है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको मेंस के टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। नॉट डेली, बट आप ऑल्टरनेट डेज कर लो, हफ्ते में 2 बार लगा लो, हफ्ते में 1 बार लगा लो, लेकिन मेंस के टेस्ट लगाना आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप मेरी एक सलाह और माने, सभी के लिए बोल रहा हूं, चाहे वो फ्रेशर हो, अगर आप थोड़ा सा कुछ कर सकें तो आप कभी कभी पीओ के प्री लेवल के पेपर लगाइए। कई लोग बोलेंगे सर एसबीआई क्लर्क में पीओ कहां से आ गया? हमेशा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उससे नेक्स्ट एग्जाम लेवल की तैयारी करोगे तो हमेशा बेनिफिट में आप रहोगे, क्योंकि पेपर का लेवल कभी भी बढ़ सकता है, कुछ चीजें कभी भी थोड़ा जंप मार सकती है। तो पीओ का पेपर लगाने से आपका क्लर्क का पेपर आपको इजी लगेगा और आप थोड़े से हाई लेवल की प्रिपरेशन करोगे। तो कभी कभी आप क्या करिए, अपने आप को चैलेंज देने के लिए पीओ के प्रीलिम्स लेवल के पेपर भी जरूर लगाइए, काम आएगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो पेपर है वो नॉर्मल आईबीपीएस या आरआरबी क्लर्क के पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन पीओ से थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर पीओ लेवल टारगेट करोगे तो ये सब अपने आप आपका उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये भी मेरी एक एडवाइस रहेगी, इसको भी आपको जरूर लगाना चाहिए। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। बोलने को तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस उतनी चीजें बता रहा हूं जितनी आप अभी कर सकते हो, कर पाओगे। नहीं तो मैं तो 2 घंटे का वीडियो बना दूं, 4 घंटे का बना दूं, लेकिन आप इतना अभी कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक साथ 50 व्यंजन आपके सामने रखे रहेंगे, फूड आइटम्स रहेंगे, आप सब नहीं खा पाओगे। बेटर है कि जितनी भूख है उतना भी आपको दिया जाए। तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये वीडियो आप जरूर देख लेना। और एक दो चीजें आपको और जरूरी बता देता हूं। देखो, एक अपनी ये बैंक की चैनल है जिसपे आप अभी वीडियो देख रहे हो, इस पे आपके लिए डेली क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की चल रही है, इसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की क्लास चल रही है, अभी इंग्लिश और बाकी क्लासेस आपकी चालू हो रही है, मैथ्स की मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं, डीआई, सब कुछ आपका चल रहा है। तो इस चैनल पे जरूर जुड़िए। और अगर आप थोड़े बहुत भी कैपेबल हैं, आप चाहते हो कि सर अच्छे से तैयारी हो जाए, क्योंकि देखिए एक तरीका है, अगर केवल YouTube के आप भरोसे रहोगे तो आपके सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले नहीं है, मिलेंगे तो क्वालिटी नहीं मिलेगी या वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो विनर्स की ऐप पर इसका कोर्स खरीद सकते हो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, सिर्फ 999 है, प्री प्लस मेंस लेवल का। और ये ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है, इसमें आपको मैथ्स पूरा मेरा मिल जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे स्पेशल फैकल्टीज हैं जो बैंकिंग के स्पेशलाइज्ड हैं, उनके आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे और बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, प्लस स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस शीट, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि यार यूट्यूब पे नहीं भटकना है, एक जगह सारे चैप्टर्स मिल जाएं, उनके वीडियोस मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं, मटेरियल मिल जाए और टेंशन खत्म, बस पता चल जाए कि हाँ ये है और अब इसको बस पढ़ना है, तो आप विनर्स की ऐप पे जाके इस कोर्स को जरूर खरीद सकते हो। करना क्या है, विनर्स की ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्सेज में जाइए, एसबीआई का बैच दिखाई देगा, ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, नीचे माय कोर्सेज दिखेगा आपको सबसे नीचे, वहां पे आपको आपका कोर्स दिखने लगेगा और वहां से आप इसको आराम से ले सकते हैं और उसी समय से पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। सो फिलहाल इतना ही मैं आज की वीडियो में आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी बड़ा हो चुका है। आपको क्या समझ में आया ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं
या कोई आपके क्वेश्चन है कि सर ये चीज और बताइए, तो उसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप सभी का एक कमेंट जरूर चाहूंगा इस वीडियो के बारे में, क्योंकि काफी एफर्ट लगता है, काफी मेहनत लगती है, काफी सारी चीजें इसके लिए करनी पड़ती है। तो आपको बस एक कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप बाकी सब लोग के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, और कितना हेल्पफुल है या मुझे जरूर बताइएगा। और अब आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, मैं मैथ्स की क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, और बीच बीच में आपको स्टडी टिप्स और कैसे प्रिपरेशन करना, स्ट्रेटेजी रिलेटेड टिप्स मैं आपको बीच में देते जाऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से लग जाइए। 2 महीने में करना संभव है, लेकिन शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो इनको फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।